जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक नाई जो चतुर होता है, आप तो जानते हैं कि नाई जाति जो है बहुत ही चतुर और होशियार जाति होता है। बोधा कहता है पंछी में कौवा और पेड़ में झौवा और आदमी में नौवा। ये नाई जाति बहुत ही होशियार होता है और ये कई बार अपनी होशियारी का परिचय भी दे चुका है। ऐसे ही एक कहानी हो, चतुर नाई की कहानी सुनाने जा रहा हूं साथियों। जो आज का जो विषय है, आज का जो प्रसंग है, वो प्रसंग की कहानी है चतुर नाई। कि किस तरह चतुराई से एक छोटे आदमी से बड़े आदमी बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी छोटे आदमी को बड़े आदमी बनने के बाद हमेशा जहां पर था अपने पीछे के अतीत को भूल जाता है और बाद में जब अतीत याद आता है तो बहुत पछताता है। तो आइए साथियों, इसी के साथ इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए दर्शक मेहमान हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह की कहानी वीडियो नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। अगर अच्छा लगे कहानी में तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, बिना देर के हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक गांव में एक गरीब नाई था। उसके बाद अपना सैलून भी नहीं था। एक पेड़ के नीचे वो डेली सैलून मतलब दुकान लगाता था बाल काटने का। डेली अपना उसी से उसका दिनचर्या चलता। उसका उम्र 40 साल हो गया था और उसका नाम था कलवा। सब उसको गांव वाले कलवा नाई करके पुकारते थे। एक दिन उस कलवा नाई के पास उस गांव के मुखिया आ गए अपने बाल कटवाए। जब बाल काट रहा था तो कलवा के दिमाग में एक चीज घूम रहा था। वो मनी मन सोच रहा था, इस मुखिया के बेटी जो है उसका उम्र 35 साल हो गया है और ये मुखिया जी को बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, वो डरता भी था। क्या करूं, मुखिया को बोलूं कि नहीं बोलूं कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। इतना उम्र तक बेटी को कुमारी रखिए। अगर गांव में है मित्रों, देखिएगा आमतौर पर 20 साल 22 साल 25 साल में लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन ये मुखिया की बेटी की शादी 35 साल तक नहीं हुआ था। यही सोच करके कलवा सोच रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं। तब मुखिया जी समझ गया ये कुछ कहना चाहता है। वो बाल कम कर रहा था और बार बार मुखिया जी के चेहरे का घूर रहा था कलवा। तब बोला मुखिया जी, अरे कलवा नाई, तुम बाल काट रहे हो कि मेरे को बार बार तुम घूम रहे हो? तो कलवा ने कहा, मुखिया जी मेरे को कलवा बोलिए, कलवा नाई मत बोलिए। तो मुखिया जी बोला, क्यों, तुमको बहुत शर्म आती है क्या? मैं तुम्हारे दादा परदादा तेरा बाप को भी जानता हूं, वो भी नाई का काम करता था, तुम्हारा दादा भी नाई का काम करता था, मैं तो तुम्हें कलवा नाई कहूंगा। बहुत गुस्सा हो गया। फिर कलवा में बाल काटने लगा। तो बोलता है, अब ये बताओ कलवा, तुम क्या सोच रहे थे, क्या बोलना चाहते थे मैं हमको? बोलता, मैं बोलूं? बोला, बोलो 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 बोलो। किधर से बोलोगे? बोला, मुंह से ही बोलूंगा, बोलो जल्दी बताओ। फिर बहुत हिम्मत करके कलवा ने कहा कि मुखिया जी आपकी बेटी भी 35 साल की हो गई है और शादी नहीं हुई है और मैं भी 40 का हूं, शादी नहीं हुआ। क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। फिर सेठ जी को गुस्सा आ गया। बोला, अपनी औकात देखा है? कभी आईने में अपनी शक्ल देखा? मेरी बेटी से बात शादी करने की सोचता है। एक तमाचा खींच के दिया कलवा के गाल पर और मुखिया जी चले गए गुस्सा में। तब कलवा क्या किया, गुस्से में वो नाई की दुकान छोड़ दिया और चल दिया दूसरे गांव। बोलता, जब तक बड़ा गांव काम नहीं करूंगा, बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, तब तक इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद जब जा रहा था तो बीच रास्ते में उसको एक साधु मिला और बोलता है, तुम कहां जा रहे हो? मैं जानता हूं तुम अपने गांव छोड़ करके जा रहे हो। 40 साल हो गया, तुमको शादी नहीं हुआ है, ये भी मैं जानता हूं। तब कलवा बोला, बाबा जी आप तो बहुत पहुंचे हुए। बोलता, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फिर कलवा बोला, क्यों, आप मेरा मदद क्यों करोगे? उससे आपको क्या लाभ? बोलता, नहीं मैं तुम चाहो तो मैं कर सकता हूं। तो बोलता, बोलिए। बोलता, तुम्हें दो तुम्हारा धन दौलत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें शक्ति दूंगा कि 2 बार तुम भविष्य देख सकते हो। तब कलवा ने बोला, इससे मेरा क्या फायदा होगा? बोला, फायदा होगा।
तब महर्षि ने उसको शक्ति दिया कि जीवन में तुम 2 बार भविष्य देखोगे, लेकिन तुम अपने अतीत को नहीं भूलोगे। पीछे जो तुम आए हो छोड़ के, तुम नाई हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन तुमको भूलना भी नहीं पड़ेगा। तब कलवा ने बोला ठीक है। फिर शक्ति दे करके साधु वहां से विलुप्त हो गए। कलवा चला गया। कलवा जाते 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 एक गांव में पहुंचता है और देखता है कि एक व्यापारी और एक सेठ जी दोनों आपस में बात कर रहा था। और कलवा ने तुरंत उस व्यापारी का भविष्य देख लिया और सेठ जी का, और सेठ जी को बड़ चिल्लाने लगा, सेठ जी, ये जो व्यापारी है ये छल कर रहा है आपके साथ, ये कपट कर रहा है, आपको ठग लेगा, धन दौलत हड़प लेगा। फिर वो सेठ जी बोलता है तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो यहां। तो इतने में सेठ जी की पत्नी आ जाती है और कहती है ये कोई भी हो, जब ये एक बार बोल रहा है तो इसका बात एक बार मान लीजिए ना, पूछ लीजिए, इसको पता कर लीजिए। फिर सेठ जी ने पुलिस स्टेशन फोन लगाया और उसके बारे में जानना चाहा ये कौन है। इतने में वो जो एक व्यापारी था, वो चोर था, वहां से भागा, जोर से भागा। तो कलवा ने उसको पीछा करके दौड़ के पकड़ लिया। इतने में पुलिस आ गई और उस चोर को, जो व्यापारी बन गया था, उसको लेकर के चला गया। तब सेठ जी ने कहता है तुम तो मुझे धोखे से बचा लिया, नहीं तो मैं लूट जाता, बताओ तुम कहाँ रहते हो। तो कलवा बोलता मैं कहीं नहीं रहता हूं सेठ जी, मैं यहीं वहीं घूमता हूं बस। बोलता नहीं, तुम आज के बाद मेरे पास रहो, मेरे घर में रहो और मेरे यहां काम करो। तब कलवा क्या किया, उसी सेठ के यहां रहने लगा और वहीं काम करने लगा। और सेठ जी की एक बेटी भी थी जिसे कलवा धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था, उसको चाहने लगा था। कुछ दिन ऐसे बीत रहा था कि क्या हुआ, एक दिन सेठ जी कहीं जा रहे थे, पूरे परिवार के साथ जाने के लिए गाड़ी निकाले। फिर कलवा उधर से आया और देखा कि सेठ जी का भविष्य खतरे में है। बोला सेठ जी आप मत जाइए, आप मत जाइए कहीं, आज ठीक नहीं है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन सेठ जी बोला तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम भविष्य देख रहे हो, नहीं मेरे को अर्जेंट काम है, जाना है। फिर उसके पत्नी ने कहा कलवा वहां बोल रहा है तो एक बार बात मान लीजिए, आज नहीं जाइए, आप कल चले जाइए। बोलता नहीं मैं आज जाऊंगा। बोलता ठीक है जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मेरी बेटी जाएगी आज। फिर वो अपने बेटी को लेकर के उसकी पत्नी घर पे रह गया और सेठ जी चले गए। कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद सेठ जी की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी, सेठ जी की पत्नी सोचने लगी अब क्या होगा, क्यों ना अपनी बेटी का शादी कलवा से करा देते हैं, दोनों रहेंगे भी और हमारा भी सुख शांति रहेगा, एक कारोबार जो है ये व्यापार भी देखेगा कलवा। तो कलवा को जैसे ही सेठ जी की पत्नी बताया, कलवा तुरंत तैयार हो गया। तो सेठ जी की पत्नी ने कलवा से अपनी बेटी की शादी करा दिया। अब जैसे ही अपनी बेटी से शादी करा दिया कलवा को, कलवा तो बड़ा शेर बन गया। अब वो अपनी पत्नी से डेली पैर दबाता, डेली पैर दबाता। पहले तो घंटे 2 घंटे दबाता, धीरे धीरे कलवा का अत्याचार बढ़ने लगा। वो बोलता मैं तो सेठ हूं, कलवा सेठ हो गया मैं, अब मैं तुमसे डेली पैर दबाऊंगा। और दिन रात पैर दबाता, सारा रात पैर दबाता। तब उसने जाकर के अपनी मम्मी को बताई, मम्मी ये कैसा आदमी से शादी, इंसान से शादी करा दिया मुझको, सारा रात मुझसे पैर दब और शरीर दबाते रहता, मैं परेशान हो गया हूं। फिर उसकी मम्मी भी सोची क्या किया जाए। तो गांव में एक बाबा आया था, साधु बाबा, और उस साधु बाबा के पास पहुंचती है कलवा की पत्नी और उसकी मम्मी। बोलते हैं बाबा आपके बारे में बहुत सुने हैं, ऐसा ऐसा बात है। तो सेठ जी देखते हैं अंतर ध्यान करके और समझ जाते हैं पूरा मामला। फिर बोलता ठीक है कल मैं तुम्हें घर आऊंगा, तुम किसी बहाने से दोनों माँ बेटी वहां चला जाना और मैं आऊंगा और सब ठीक कर दूंगा, और नहीं तो उसको यहां लेके आओ। लेकिन वो वहां जब उसकी पत्नी, कलवा की पत्नी और उसकी मम्मी बोली कलवा को चलिए बाबा के पास, लेकिन वो बोला नहीं मैं तो बड़ा सेठ हूं, वापस उस महर्षि को यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो मैं क्यों जाऊं उसके पास। फिर उसकी पत्नी गई, बोली बाबा वो नहीं आएगा, क्या करें। बोलता ठीक है कल तुम चले जाना दोनों माँ बेटी कहीं और, मैं तुम्हारा घर आऊंगा। तब महर्षि वहां पहुंचते हैं और पहुंचते हैं वो मुखिया के भेष में। और मुखिया के जैसे ही उसके दरबार पे जाते हैं, मुखिया के भेष पकड़ लेते हैं
और महर्षि कहते हैं मुखिया बन के, अरे कलवा नाई, तुम अपना दिन समय भूल गया? हाँ, आज मैं सारे गांव को बता देता हूं कि वो फलाने का, ये गांव का तुम कलवा नाई है, एक बाल काटता है, तुम यहां आकर के सेठ कलवा सेठ बनकर बैठा है। आज मैं सबको बताता हूं। फिर कलवा ने क्या किया, वो मुखिया जी को पैर पे गिर गया, बोला मुखिया जी मुझे माफ कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, प्लीज आप गांव वाले किसी को मत बताइए। तो बोला बताओ, तुम अपनी पत्नी को रात भर पैर दबाते हो, तुम्हारा पत्नी का शिकायत है, तुम वो उसके परेशान करते हो, तुम उसको गालियां देते हो। बोलता मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी नहीं ऐसा करूंगा। अगले ही दिन जब चले जाते हैं मुखिया जी, घर से निकलते हैं, पुनः वो साधु को भेष बन करके वहां से चले जाते हैं। तब उसकी पत्नी और उसकी सास जो सेठ जी की पत्नी थी वो आते हैं, तो दोनों को पैर पे गिर जाता है कलवा, बोलता है हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अतीत को भूल गया था, मैं अपने पीछे के इसको भूल गया था, आज के बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तत्पश्चात रोज कलवा अपनी पत्नी का उल्टे अपना पत्नी का पैर दबाता था, अपने पत्नी का पैर दबाता था। और उसके बाद साधु विलुप्त हो गए और सदा स्वच्छ भाव से अपनी सास और अपनी पत्नी का ख्याल रखने का कलवा और एक सुखी जीवन जीने लगा। ये कहानी कैसी लगी साथियों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर इसी एक कहानी लेकर के आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे हैं लाइक कर दिए।